सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एचपी एलाइड एग्ज़ाम जो 2024 में हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन। तो बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट लोकेटेड है कांगड़ा में, ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है ट्राउट फाउंड इन रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश आर द फेमस वैरायटी ऑफ। तो जो ट्राउट है वो फेमस वैरायटी है फिश की, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, वेयर इज़ द फ्रूट डेमोस्ट्रेशन फार्म लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो फ्रूट डेमोस्ट्रेशन फार्म है ये लोकेटेड है स्लो में, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ चंद्र वैली। तो जो कौन सा ग्लेशियर है वो चंद्र वैली का पार्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मियार इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ चंद्र वैली। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, भाखली खड्ड इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो भाखली खड्ड है ये ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ, ऊहल इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो जो ऊहल है वो ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सेवंथ, विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर पांच पांड्या ट्री। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, खजियार। खजियार है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है हमारा एट्थ, चक्की रिवर ज्वाइंस ब्यास रिवर नियर। तो जो चक्की रिवर है वो ज्वाइन करती है ब्यास रिवर को नियर पठानकोट, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नाइन्थ है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट नॉन फॉर जिप्सम इन हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा जिप्सम के लिए नहीं जाना जाता है, दैट इज़ तिल्लर धार, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। टेंथ क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द ड्राई हिल सॉइल जोन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई, कौन सा लाई नहीं करता, दैट इज़ पोंटा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है वो है केलोंग, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये है लाहौल स्पीति में। अगला क्वेश्चन है हमारा 12th, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ फुल्ली लोकेटेड इन शिवालिक जोन। तो जो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऊना, ऊना, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13, इसमें हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है धारलाघाट कंजर्वेशन रिजर्व वाज इस्टेब्लिश इन 1974। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है धारलाघाट कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ 67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि जो इसका जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ये कवर करता है। तो हमारा इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो, बी नहीं सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। इसके अलावा जो धारलाघाट कंजर्वेशन रिजर्व है ये सोलन में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है 14, कैडबरी चॉकलेट हैव देयर चॉकलेट मेकिंग प्लांट एट राजबन इन हिमाचल प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि कैडबरी चॉकलेट का जो मेकिंग प्लांट है ये बद्दी में लोकेटेड है, बद्दी सोलन में। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है बरमाना सीमेंट प्लांट इज़ लोकेटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो बरमाना सीमेंट प्लांट है वो बिलासपुर में लोकेटेड है। तो इसमें हमारी ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हम इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। 15 क्वेश्चन है
अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ हमें ये अरेंज करनी है। तो जो सबसे पहले आएगा वो आएगा जोगिंदर नगर, दूसरे नंबर पे आएगा सरका घाट, तीसरे नंबर पे आएगा रिवालसर और चौथे नंबर पे आएगा सुंदर नगर। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 16। अरेंज द फॉलोइंग पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो हमें लोवेस्ट टू हाईएस्ट इसको अरेंज करना है। तो इन चारों में सबसे लोवेस्ट होगी हमारी चूड़धार, उसके बाद हमारी पीन पार्वती और तीसरे नंबर पे उमासिला एंड जो फोर्थ नंबर पे जो हाईएस्ट इन चारों में है वो है हमारी डियोतिबा। तो हमारा जो इस पैटर्न में जो आंसर रहेगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा जो हिमाचल की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है वो है शीला जो किन्नौर में है। सेकंड नंबर पे जो सेकंड हाईएस्ट है वो है रियोपुरगिल। और इसके अलावा जो यहाँ पे जो हमें दी हुई है डियोतिबा, ये भी ये कुल्लू में है। और जो इसके अलावा जो चूड़धार है ये सिरमौर में है। इसके अलावा जो पीन पार्वती और उमासिला है ये कुल्लू में है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें स्टेटमेंट्स देखनी हैं और जो करेक्ट है वो हमें बतानी है। ऊना डिस्ट्रिक्ट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। द कोल्डेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज शिमला, नहीं वो तो केलोंग है। अगला लॉन्ग मून नाइट सीजन पर्टेन्स टू कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत है। फोर्थ है रेनियस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज कांगड़ा, फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें हमारा फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, मीन्स डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 18। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। NH 505 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, नहीं ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत है बिकॉज NH 22 सबसे लॉन्गेस्ट है। इसके अलावा NH 07 इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे इन द हिमाचल प्रदेश, ये स्टेटमेंट सही है। अगला किन्नौर हैज़ द लीस्ट रोड लेंथ इन हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। फोर्थ है लाहौल स्पीति हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी, नहीं ये नहीं है क्योंकि हाईएस्ट रोड डेंसिटी हमारे हमीरपुर में है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट्स हमारी सही हुई, दैट इज़ सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा ये इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। अगला क्वेश्चन है हमारा 19। मैच द फॉलोइंग। मैच करना है हमको लोकेशन को उसकी इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो जो हमारी ए हमको दी है बद्दी, बद्दी इज़ फेमस फॉर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल हो गया। परवाणु, परवाणु इज़ फेमस फॉर लाइट इंजीनियरिंग। पोंटा साहिब इज़ फेमस फॉर केमिकल्स एंड इज़ फेमस फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो इसमें हमारा जो पैटर्न बनेगा वो बना, ए का था हमारा फोर्थ, ए का फोर्थ, तो ये हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ट्वेंटी क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, प्रोजेक्ट को उनके डिस्ट्रिक्ट के साथ मैच करना है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट है भाभा प्रोजेक्ट, तो ये लोकेटेड है हमारा किन्नौर में। जो गिरी है वो सिरमौर में, जो बस्सी है वो मंडी में, और जो बनेर है वो कांगड़ा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, दैट इज़ ए का थर्ड और बी का था हमारा फर्स्ट, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन है। लॉर्ड एलनबोरो was the Governor General of India from 1842 to 1844. Where was his place of residence in Shimla? तो जो इनका प्लेस ऑफ रेजिडेंट था वो था ऑकलैंड हाउस, इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 22।
इन विच ईयर द गेटी थिएटर इन शिमला ओपन। तो जो गेटी थिएटर है शिमला में वो ओपन कब हुआ था? वो हुआ था 1887। अगला क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द धूमा रेबेलियन इन 1859। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फतेह सिंह। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 24 क्वेश्चन है, हु वॉज द किंग ऑफ मंडी ड्यूरिंग द फार्मर मूवमेंट ऑफ मंडी विच टुक प्लेस इन 1909 AD। तो जो फार्मर मूवमेंट हुआ था मंडी में वो 1909 में हुआ था, और जो उस टाइम मंडी के किंग थे वो थे भवानी सेन। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 25, इन विच ईयर प्रेम प्रचरिनी सभा ऑफ धामी रीनेम्ड एज धामी प्रजा मंडल। तो किस ईयर में इसको रीनेम किया था? दैट इज 1939 AD में। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 26, टोपी लानी इज़ अ फॉर्म ऑफ मैरिज प्रिवलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। तो ये प्रिवलेंट है पंगवाल्स ट्राइब में। बी ऑप्शन करेक्ट है। 27 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मंडी रूलर बिल्ड भूतनाथ टेम्पल एट मंडी। तो किस रूलर ने बिल्ड किया था? दैट इज अजबर सेन। डी ऑप्शन करेक्ट है। 28 क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। तो जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे श्यामचंद नेगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट किंग ऑफ गुलेर स्टेट। तो जो गुलेर के लास्ट किंग थे वो थे भूप सिंह। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 30 क्वेश्चन है, इन विच ईयर कांगड़ा रूलर घमंड सिंह वॉज अपॉइंटेड नाजिम और गवर्नर ऑफ द जलंधर डो बाय अहमद शाह दुरानी। तो ये अपॉइंट किया था 1758 में। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन तारिक ए फरिश्ता रेफर नगरकोट एज। तो फरिश्ता ने नगरकोट को क्या कह के रेफर किया था? दैट इज भीमकोट। ए ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, भीम। 33 क्वेश्चन है, इन विच ईयर पजोता किसान सभा वॉज फॉर्म। तो ये फॉर्म हुई थी 1942 में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 33 क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1952। तो जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के वो थे MS हिम्मत सिंह। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 34, हमें स्टेटमेंट दिए, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉर्ड आर्मरेस्ट। तो स्टेटमेंट 1 है, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु विजिटेड शिमला। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट है, इन 1827 ही स्टेड विद मेजर कैनेडी द पॉलिटिकल ऑफिसर ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट एट कैनेडी हाउस। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दैट इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 35, ये भी स्टेटमेंट से रिगार्डेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंजाब बॉर्डर कमीशन। अब जो पंजाब बॉर्डर कमीशन है वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस कमीशन वॉज सेट अप ऑन 30 अप्रैल 1966। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत है। ये कमीशन सेट हुआ था जून 1947 को। अगला है, दिस 2 मेंबर कमीशन हैज़ जस्टिस जेशे शाह एंड सरदार हुकम सिंह। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दैट इज बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 36,
अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कांगड़ा किंग्स। तो हमें कांगड़ा किंग्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखना है। सो इसमें हमारा जो फर्स्ट होगा वो होगा इन चारों में राजा मेघचंद, इसके बाद आएगा राजा हरिचंद वन, उसके बाद आएगा राजा भिधिचंद और लास्ट में आएगा हमारा राजा त्रिलोकचंद। तो फोर्थ वाला हमारा लास्ट में आएगा, फोर्थ नहीं सॉरी फर्स्ट वाला हमारा लास्ट में आएगा एंड हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 37, ये भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कुल्लू किंग्स। अब ये कुल्लू किंग्स का है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट हो जाएगा वो है राजा जगत सिंह, इसके बाद हमारा आएगा राजा मान सिंह, उसके बाद आएगा राजा तेडी सिंह और लास्ट में आएगा राजा अजीत सिंह। फोर्थ हमारा लास्ट में आ रहा है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 38, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें स्टेटमेंट पढ़नी है और आंसर देना है। दक्षाही कैंटोनमेंट वॉज फाउंडेड इन 1843। अगला है मुगल एम्परर जहांगीर कॉन्क्वायरर कांगड़ा फोर्ट इन 1622 AD। तो ये ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। अगला है राजा करम प्रकाश ऑफ सिरमौर एस्टैब्लिश नाहन टाउन, ये ठीक है। राजा भ्यागचुप सिमसा ऑफ लद्दाख बिल्ड ताबो मिनिस्ट्री इन स्पीति, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In the Laholi tribal community of हिमाचल प्रदेश arranged marriage is known as कुमाई भंगस्टोंग, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। अगला द सुप्रीम डाइटी ऑफ द गद्दीस इज लॉर्ड शिवा, ये स्टेटमेंट सही है। द झारखंड एंड झंटोक इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज प्रिवलेंट इन किन्ना और ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश मीन्स अरेंज मैरिज, ये भी सही है। तो हमारी दो स्टेटमेंट सही हो चुकी हैं, तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही हैं, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 40, हमें प्रिंसिपैलिटी को उनके ऑफशूट से मैच करना है। तो जो जसवा है, जसवा होगा हमारा कांगड़ा का ऑफशूट, तो ये इसके साथ हो गया। अगला है बलसन, बलसन है हमारा सिरमौर का, धाडी है हमारा थरोच का एंड सीबा है हमारा गुलेर का। तो मीन्स ए का होगा फोर्थ, ए का फोर्थ हो रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये वाला। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।